गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा क्लास सेकंड में सब्जेक्ट हिंदी है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा लेसन जो है 20 लेसन हमारा 25 है और हम क्या कर रहे हैं 25 लेसन से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या कर रहे हैं 25 लेसन 25 लेसन का क्या कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो आज हमारा हिंदी में लेसन 25 जो लेसन है उसका नाम है सोने के खेल। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में आए हुए शब्दार्थ है उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला है आलसी। आलसी का मतलब होता है काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला। उसके बाद है बबूतर। आवश्यकता। जरूरत का अर्थ होता है आवश्यकता। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। इसके बाद जीवन यापन। जीवन यापन मीन्स गुजर बसर। शायद संभवतः खुदाई। जमीन खोदना। शेष। शेष का मतलब है बचा हुआ। इसके बाद काफी। काफी का अर्थ बहुत। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न। निष्ठा। पूरे मन से। अधिक मात्रा।
ज्यादा निर्धारित पहले से ओके आपके गुड मॉर्निंग। अपर्णा आवाज आ रही है? आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। अपर्णा आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। हो गया अनम्यूट, अब सुनाई दे रही है? हाँ, आपको अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। ओके, तो आज हम अपने बुक का 25 लेसन जो है आपका सोने के खेत, है ना, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं कि अब आपके एग्जाम है। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेसन का रिवीजन कर रहे हैं, हम बैक साइड से ले रहे हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो गया। ओके ओके, तो जो हमारा लेसन 25 है सोने के खेत। ओके, तो इस लेसन में सबसे पहले तो हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ आप जानते ही होंगे। ओके, हाँ। सबसे पहले जो शब्दार्थ आया हुआ है वो है आलसी। तो आलसी का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। ओके, काम से दूसरा शब्दार्थ है आवश्यकता। आवश्यकता। हाँ, त्याग, छोड़ना। त्याग, छोड़ना। हाँ, जीवन यापन मीन्स गुजर बसर करना। गुजर बसर करना। हाँ, शायद, संभवतः। संभवतः। खुदाई, जमीन खोदना। जमीन खोदना। ओके, शेष मीन्स होता है बचा हुआ। बचा हुआ। हाँ, मीन्स ज्यादा, वो ज्यादा, काफी होना, बहुत होना। ओके, हाँ, खुश होना मीन्स प्रसन्न। उसका अर्थ क्या होता है, प्रसन्न। ओके, ओके, है निष्ठा मीन्स कोई भी काम जब हम करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, तो वहां पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, निष्ठा। निष्ठा मीन्स होता है पूरे मन से। ओके, पूरे मन से। ओके, इसके बाद है अधिक मात्रा मीन्स ज्यादा। अधिक उसके बाद मात्रा। हाँ, ज्यादा। निर्धारित मीन्स पहले से तय। जैसे कहते हैं ना, निर्धारित, हमें कहीं जाना है तो हमने निर्धारित किया कि मुझे जाना, लेकिन हम पहले से तय कर लेते हैं। मीन्स निर्धारित का मतलब होता है पहले से तय होना। ओके, हाँ, इसके बाद है प्रारंभ मीन्स किसी काम को शुरू करना या शुरुआत। ओके, शुरुआत। ओके, हाँ, तो अब हम अपने लेसन को रीड करते हैं। ओके, ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या है, टॉपिक को हमने जो हमारा लेसन है 25, तो इसका नाम ही है सोने के खेत। तो सोने का मतलब क्या होता है, गोल्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सोने का मतलब है गेहूं से। ओके, गेहूं को हम क्या बोलते हैं, सोने। पहले लोग क्या बोलते थे,
सोना, मतलब गेहूं का दूसरा नाम था सोना। ओके, तो यहाँ पर सोने के खेत का मतलब है गेहूं के खेत से है। ओके, और ओके हाँ, इस लेसन में क्या है, एक किसान रहता है, उसकी काफी एज है, वो मतलब बूढ़ा है। ओके, तो उसके जो दो बच्चे हैं वो क्या है, आलसी स्वभाव के हैं। आलसी का अर्थ होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, काम से जी चुराने वाले होते हैं। तो वो बूढ़ा पिता क्या है, परेशान रहता है, उसके बच्चे काम नहीं करते, तो वो अपने मन में ये सोचता है कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे बच्चे कैसे सक्सेस होंगे। तो इसी के संबंध में ये कहानी है। ओके, तो हम रीड करते हैं। एक किसान के दो बेटे थे। ओके, दिनेश और महेश, किसान के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था दिनेश और दूसरे का नाम था महेश। दोनों आलसी थे। कैसे थे? आलसी हाँ, जी आलसी थे। हाँ, एक दिन किसान ने दोनों बेटों को बुलाया। अब किसान ने क्या किया, अपने दोनों बेटों को, महेश और दिनेश को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से कहा, मेरे बेटों, अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब से तुम दोनों खेत की देखभाल करोगे। अब बूढ़े पिता ने क्या कहा अपने बेटों से, कहा कि बेटो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तुम क्या करो, तुम दोनों मिलकर अपने खेत की देखभाल करो। अब बूढ़ा पिता क्या करता है, इस पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे, तो इसमें क्या करता है, यह अब पिता जो है वो अपने बच्चों को खेत के पास ले जाता है और क्या बोलते हैं, यह जो खेत है इसको तुम लोग जितना खोदोगे, खोदने का अर्थ होता है खुदाई से, मतलब जितना तुम खुदाई करोगे अपने खेतों में उतना ही तुम सोना पाओगे। दिनेश और महेश दोनों खुश हो गए, बड़े खुशी खुशी से खेत की क्या करने लगे, खुदाई करने लगे, क्योंकि बूढ़े पिता ने क्या कहा था अपने बच्चों से बेटों से कहा था कि तुम इन खेतों की जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में खुदाई करोगे तो तुम्हें उतना ही सोना मिलेगा। तो बच्चे जो हैं दोनों बेटे वो क्या है, बहुत खुश हो गए। तो बस वो दोनों लोग पूरे मन से उन्होंने पूरे खेत को खोद डाला, लेकिन उन्हें क्या नहीं मिला, सोना नहीं मिला। हाँ, पिताजी, अब बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन सोना तो यहाँ कहीं नहीं मिला। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और अपने बूढ़े पिता से बोलते हैं कि मैंने तो पूरी खुदाई कर डाली हम लोगों ने, लेकिन हमें यहाँ पर सोना नहीं मिला। ठीक है, जब तुम दोनों ने, अब पिता बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम दोनों ने खेत की खुदाई ही कर डाली है तो बस अब उसमें क्या डाल दो, बीज डाल दो। खेत में बीज तो डाल दिए हैं। अब बच्चे ने क्या किया कि अपने पिता की बात मानकर बीज तो डाल दिए। अब खेत में बीज तो डाल दिए, पिता समझाता है, तो देखो अब आगे क्या होता है। खेत तो गेहूं के पौधों से क्या हो गया, जब बीज डाला गया तो लहलहाने लगे। अब फसल पक गई, खेत में जाकर कटाई का काम प्रारंभ कर दो, शायद सोना मिल जाए। पिता ने अपने बच्चों से कहा कि जब तुमने खेत में बीज डाल दिए तो अब उसमें पेड़ ही निकलेंगे, तो सोने का अब गेहूं का पेड़ निकला। तो पिता ने, अब गेहूं के जो पेड़ थे वो क्या हो गए थे, पक गए थे, तो अब उसकी कटाई भी करना जरूरी था। तो पिता कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हारे खेत शायद पक गए तो उनकी कटाई कर लो, शायद अब तुम्हें सोना मिले। दिनेश और महेश ने मिलकर अपनी फसल की कटाई की। इस बार उनके खेत में बहुत अधिक मात्रा में क्या पैदा हुआ, अनाज पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ, गेहूं। हाँ, अनाज पैदा हुआ। अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज बचाकर शेष
वो अनाज बाजार में बेचने के लिए वो लोग चले गए। उन्होंने क्या सोचा कि जितनी हमें जरूरत है, जितनी क्वांटिटी की मुझे जरूरत है उतना गेहूं हम रख लेते हैं अनाज को, बाकी उसको बाजार में बेच देते हैं। अब पिता कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरी बात मानी। अब इन पैसों से तुम चाहो तो सोना खरीद सकते हो, क्योंकि हम पैसे से क्या कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। ओके, तो अब पिता ने कहा कि बेटो, अब मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें जो गेहूं अनाज बेचने के बाद जो तुम्हें पैसा मिला, अब तुम इससे कितना भी सोना खरीद सकते हो, गोल्ड। ओके, गोल्ड जानते हो ना, सोना। हाँ, तो अब पिता ने अपने बच्चों को समझाया कि अब तो आप इससे कितना सारा सोना खरीद सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, पिताजी का, आप ये चित्र देख रहे हो ना? हाँ, तो इसमें क्या हुआ, अब पिता बोलते हैं कि अब मैं शांति के साथ अपना जीवन यापन, पिता बोलते हैं कि हम बहुत जो चाहते थे वो हमें मिल गया, कि मेरे बच्चे बड़े निकम्मी आलसी थे, वो अब आलसी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब मैं शांति के साथ, बच्चों ने कहा कि अपना जीवन यापन कर सकूंगा, क्योंकि अब तुम यह समझ गए हो। पिताजी ने कहा कि बच्चों, तुम यह समझ गए हो कि हमें अपने निर्धारित काम को, जो हमें काम दिया जाता है, निर्धारित काम मतलब, निर्धारित का मतलब पहले से तय कर लेना चाहिए। हमें जो काम मिले तो उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले से उस काम को करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हमें जो काम दिया जाता है उस काम को हमें बड़ी निष्ठा पूर्वक पूरा करना चाहिए। निष्ठा पूर्वक का मतलब होता है पूरे मन से हमें काम करना चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपर्णा, आपको क्या करना है, पढ़ाई का जो काम है वो पूरे मन से, लगन से करना है। ओके, अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो तो आपको पूरे मन से करना। कभी अपने मन में ये धारणा मत लाना कि अगर हमने इसके काम आई हूं मैं, तो वो भी मेरे काम आए। ओके, कभी भी कोई भी काम करो तो पूरे मन से, अच्छे मन से करो, और उससे किसी भी प्रकार की भावना मत रखो कि यदि हम उसके साथ अच्छा करते हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन हमें अपने व्यवहार को क्या करना है, चेंज करना है। ओके, तो आपका ये जो लेसन है इसको हमने रीड कर लिया। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें है अभ्यास कार्य को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो अभ्यास कार्य में मैं आपसे ओरल में पूछती हूँ कि किसान के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। ओके, बेटे किस स्वभाव के थे? आलसी थे वो। ओके, बेटों को सोना कैसे प्राप्त हुआ? बेटों को सोना, पहले उन्होंने गेहूं का पेड़ पैदा किया। ओके, फिर जब पहले, गेहूं पक गए, हाँ, पहले पहले तो, पेड़ पैदा, फिर उसे काटा और फिर उसे बेचा, जो हाँ, पैसा मिला उससे। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने खेत की खुदाई की थी। खुदाई करने के बाद उन्होंने बीज डाला। बीज डालने के बाद गेहूं के पेड़ निकले। उसमें से गेहूं के पेड़ जो निकले वो क्या हो गए, जब पेड़, खूब सारे पेड़, खेत पूरा था गेहूं का, फिर उसको पक गया जब वो गेहूं, तो फिर उसके बाद उसकी कटाई की गई। कटाई करने के बाद उस अनाज को बाजार में बेचा गया तो उन्हें पैसा मिला। ओके, ओके, फिर सोना अब मिला। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किसान ने बेटों से खेत में क्या खोजने की बात कही? सोना आप खोजना। पूरा आंसर देना है ना हमको, कि किसान ने बेटों से किसान खेत में सोना खोजने की बात कही। ओके, ओके, दूसरा क्वेश्चन है, किसान की बात सुनकर बेटों ने क्या किया? उन्होंने खेत खोदना शुरू कर दिया, फिर उस पर बीज डाला, और फिर जब वो बड़े हो गए गेहूं के पेड़, हाँ,
ओके, हाँ, तो किसान की बात सुनकर बेटों ने खेतों की खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि खेत में सोना न मिलने पर पिता ने बेटों से क्या कहा? पिता ने बेटों से कहा कि उन्होंने कहा कि तुम इस पर बीज भी डालो और जब यह पक जाए तो इसे काट कर बेच दो और जितना पैसा मिले उससे सोना ओके, खरीदो। राइट क्वेश्चन, वेरी गुड। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि बेटों को अपने पिता की बात कब समझ में आई? जब उन्होंने गेहूं को बेचकर जब उन्हें पैसा मिला तब उन्हें पिता की बात समझ में आई। ओके, हाँ, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 3rd में है, चित्र कथा के आधार पर आपको क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। तो किसान कैसा था? बूढ़ा था, आलसी था, बीज था या मेहनत था? बूढ़ा था। ओके, खेत में क्या डालते हैं हम? मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं? बीज डालते हैं खेत पर। हाँ, बेटे कैसे थे? आलसी थे कि मेहनत करते थे? अपर्णा, तो बेटे कैसे थे? आलसी स्वभाव के थे। ओके, इसके बाद कर्म जो है वो मेहनत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, बेटे नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसीलिए वो हो गया है। ओके, ओके, हाँ, क्योंकि टाइम भी इसका जब ओवर हो जाता है तो वो कट जाता है। ओके, ओके, तो तो इसके बाद जो हमारा लास्ट इसमें जोड़ी में बचा था कि कर्म क्या होती है? कर्म मेहनत करना होता है। मेहनत। हाँ, कर्म। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4th में है, उपयुक्त शब्द चुनकर आपको खाली स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका खाली स्थान में, खाली स्थान आप जानते हो ना, रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसान के बेटे, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मेहनती थे कि आलसी थे? आलसी थे। ओके, दूसरा फिल इन द ब्लैंक में है, खेत खोदने पर सोना मिला या नहीं मिला? मिला। नहीं, सोना कहाँ मिला था? खेत खोदने पर नहीं मिला। हाँ, खोदने पर नहीं, हाँ, बेचने के बाद हम खरीद सकते थे सोना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, खेत में डैश के पौधे लहलहा उठे, गेहूं के या आम के? गेहूं के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th में है, मेरे बेटों अब तुमने करना सीख लिया। क्या करना सीख लिया? मेहनत करना या आलस करना? मेहनत करना। ओके, ओके, अब इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5th में दिया गया है, खेती, इसको क्या करना है? दिए गए आपको जो वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य दिया गया है, उसकी जगह पर आपको एक शब्द लिखना है। तो खेती करने वाले को क्या कहते हैं? खेती करने वाले को किसान। और आलस करने वाला? बेटा। आलसी। हाँ, आलसी, आलस करने वाला। और जो मेहनत करता है उसको क्या बोलते हैं? मेहनती। ओके, तो आपको
इस लेसन में और कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, क्योंकि इसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा, 30 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाती है। और अभी जब आपका वीडियो नहीं आ रहा था, इस समय नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके, ओके। इसके बाद आपका 10 पर 10 बजे आपका मैथ का पीरियड है। आप देखे हो ना, 10 साढ़े 10 से है। हाँ, तो एक बार फिर से हम अपने शब्दार्थों का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें शब्दार्थ में दिया गया है आलती। आलती का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। इसके बाद जरूरत, आवश्यकता, ओके। त्याग, छोड़ना, जीवन यापन, गुजर बरस, गुजर, ओके, गुजर बसर, ओके। शायद, संभव, संभवता, ओके। खुदाई, खोदना, हाँ, जमीन खोदना, खुदाई करना मतलब खोदना। शेष, बचा हुआ। शेष, शेष ये मीन, वाला अच्छा अच्छा, यहाँ पर शेष लिखा है। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। बचा हुआ। काफी, बहुत, खुश, प्रसन्न, निष्ठा, प्रेमन, मात्रा, अधिक मात्रा, ज्यादा, त्याग, हाँ ज्यादा, ओके। निर्धारित, पहले से तय, और प्रारंभ, शुरुआत, ओके। ओके। आपका ये लेसन 25 लेसन का रिवीजन हमने किया। इसके बाद हम अपने इसी टाइम पर कल फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू, वेलकम, बाय।